जय महाराज जी की सभी को। गुरुदेव आपकी याद बहुत आती है, हर पल बस यही चिंता सताती है, कहीं आपके लौटने में न लग जाए देर, हमारी किस्मत खेल न बैठे हमसे क्रूर खेल। आपके दर्शन बिना दुनिया से विदा नहीं होना चाहते, नवयुग की सुहानी भोर हम भी देखना है चाहते। गोवर्धन पर्वत को उठाने में सहयोगी ग्वाल बालों की तरह हम भी अपनी छड़ी लगाकर आपके सहयोगी है बनना चाहते, आपके सहयोगी है बनना चाहते। दिव्य भजन नव प्रभात सुप्त है धधकती लौ के भीतर, लीन है युग दृष्टा की गहन साधना के तप भीतर। कर न सके कल्पना कितना समय यह महान है, होने वाला है जो कल को उससे हम अनजान हैं। अति व्याकुल पल महाप्रसव के करते गहन इशारे, युग सृष्टा की वेदना जीवन क्रांति गुहारे। घोर कालिकाल में श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की दिव्य समाधि एक दहकती हुई दिव्य एवं प्रचंड ज्वाला है, जिसके हिरण्यगर्भ में एक नवीन युग आकार ले रहा है। आज का विशेष अनुभव है, सतगुरु हाथ नहीं छोड़ते। मुझे कई दिनों से गुरु महाराज जी की बहुत याद आ रही थी, हृदय से उन्हें बार बार पुकार रही थी, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए मन के भीतर बार बार यही विचार आ रहा था कि कहीं गुरु महाराज जी ने मुझे संसार की भीड़ में अकेला तो नहीं छोड़ दिया। तभी सत्संग में सुने हुए एक सद्विचार ने मन के दरवाजे पर दस्तक दी कि शिष्य भले ही अपने गुरु को भूल गए, लेकिन गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं भूलते। एक शिष्य भले ही अपने गुरु का हाथ छिटक कर उन्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन करुणामयी गुरुदेव अपने शिष्यों का हाथ कभी ना छोड़ने के लिए थामते हैं। बस इसी बात को सोचते हुए मन को दिलासा दिया और गुरु चरणों में फिर से प्रार्थना की। अगले ही दिन मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि लोहे का एक बहुत बड़ा गेट है। जैसे ही वह दरवाज़ा खुला तो गुरु महाराज जी कुछ सेवेदार के साथ वहां से बाहर की ओर चले आए। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था। इस दृश्य को देखने के बाद मन के भीतर विचार आया कि ये सभी सेवादार कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें सृष्टि के नियंता के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। काश ऐसा ही सुअवसर मुझे भी प्राप्त होता। तभी एकदम से सीन चेंज हो गया। अब मैं महाराज जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। महाराज जी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था। महाराज जी को अपने समक्ष देखकर मेरे आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने दोनों हाथों से महाराज जी को कसकर पकड़ लिया कि कहीं वे मुझे छोड़कर चले न जाएं। थोड़ी ही देर बाद महाराज जी टहलने लगे। मैं भी महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। मार्ग में एक पेपर पड़ा हुआ था। महाराज जी ने वह पेपर उठाया। उस कागज पर साधक के विषय में क्वेश्चन लिखे हुए थे। महाराज जी ने उनके आंसर्स फिल करने उत्तर देने लगे। मेरे मन में विचार आया कि पता नहीं महाराज जी ने इसमें मेरे बारे में क्या लिखा होगा। मुझे सारे प्रश्न तो याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन याद है। प्रश्न था, तेरी सोच। महाराज जी ने उत्तर लिखा, अच्छी नहीं है। इसके बाद अनुभव तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे गया। इस दिव्य अनुभूति में मेरी गलत सोच को पूर्णतः बदल दिया। मैं समझ गई कि पूर्ण सतगुरु अपने प्रत्येक शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं। जिस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सतगुरु एक शिष्य का हाथ पकड़ते हैं, उसे वहां तक पहुंचाए बिना वे उसका हाथ नहीं छोड़ते। गुरुदेव तो अपने शिष्यों का, अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो तो सदा सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही नादान हैं जो उन्हें छोड़ बैठते हैं, उन्हें गलत समझ बैठते हैं। बस हमें उन पे विश्वास रखना है। उन्होंने जो बताया है उनके मार्ग पे चलना है, निरंतर ध्यान साधना करनी है। और अगर ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में निकलती है तो अपने अंतः अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 09870314371 पर शेयर ज़रूर करें। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और जिन्होंने भी DJJS यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने रिलेटिव से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। जय महाराज जी की सभी को। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं है।